बादलों और बूंदाबांदी के दौर के बाद उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अब आसमान साफ हो चुका है और इसी के साथ सर्दी की सिरहन भी लौट आई है। जी हां, राजधानी दिल्ली में तापमान फिर से नीचे आने लगा है। बारिश के दिनों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, लेकिन ये फिर से 7 डिग्री के करीब लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बारिश के दौर के बाद उत्तर भारत में शीतलहर लौटेगी। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी भले ही अभी रुकी हो, लेकिन बर्फ की मोटी परत हर तरफ दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में आम जिंदगी बर्फ के चलते जम सी गई। और आइए अब देखते हैं अगले कुछ दिनों के मौसम का पूर्वानुमान क्या है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। 14 जनवरी तक मौसम खुला रहने के आसार हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आपको बता दें कि शीतलहर की वापसी हो गई है, ठंड बढ़ गई है और 14 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी शीतलहर की चपेट में है। उधर उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी तक कोहरा पड़ सकता है। वहीं बारिश झेल रहे मध्य प्रदेश में भी अब बादल छट रहे हैं और शीतलहर लौट रही है। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में पारा 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है। और अब सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सुशांत मेहरा के पास। सुशांत, हम भी महसूस कर रहे हैं इस वक्त, चूंकि आप बाहर हैं, ये बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं कितनी ठंड वहां महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एकाएक जैसे ही बारिश रुकी है तापमान काफी नीचे कम होता जा रहा है। जी श्रोता जी, जिस तरीके से साल की शुरुआत बारिश के साथ हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर बारिश का सिलसिला बेशक थम गया हो, लेकिन शीतलहर का एक बार फिर से यू टर्न जो है वो राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया है। कल से ही शीतलहर का प्रकोप जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर शुरू हुआ था, जो लगातार अगले 2 से 3 दिन तक मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। राजपथ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से चारों तरफ घने बादल जो है वो छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक साफ तौर पे कहा गया है कि मौसम खुला रहेगा, शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, लोगों को परेशानी जरूर रहेगी। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है बना रहेगा। इसके साथ साथ 14 जनवरी तक जो तापमान है वो 5 डिग्री तक जो है वो लुढ़क सकता है, यानी कि ठंड की वापसी जो है वो दिल्ली के अंदर एक बार फिर से हो चुकी है। और इसी तरीके का जो मौसम है वो लगातार बना रहेगा और लगातार शीतलहर जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और लोगों को परेशान करेगी। इसके साथ साथ पंजाब, राजस्थान, इन इलाकों के अंदर भी अगर बात की जाए तो ठंड जो है वो जारी रहेगी और शीतलहर इन इलाकों के अंदर, इन राज्यों में भी इनका प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से इस वक्त जो तापमान है वो अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त 8 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि जब बारिश हुई थी उन दौरान दिल्ली का जो तापमान था वो 13 से 14 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान जो है वो लुढ़कना शुरू हो गया है और अब ये जो तापमान है वो तकरीबन 5 से 6 डिग्री भी पहुंच सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि ये तापमान और कम, यानी कि पारा और कम होने की बात कही जा रही है। इस बीच आपको बता दें बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। कश्मीर में शुक्रवार की राहत के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन शनिवार की बर्फबारी से फिर से मुसीबत बढ़ गई है। श्रीनगर में सड़कों से बर्फ तो हटाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिंदगी बर्फ में कैद हो गई है। नई बर्फबारी से कश्मीर का हाल बेहाल। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ का कब्जा है, सड़कों का पता नहीं। सभी जगह बर्फ की चादरें बिछी हैं। कारों की छतों पर भी बर्फ का ही कब्जा है। घरों की छतों पर भी बर्फ का राज है। कई गलियों में बर्फ का टीला बन गया। कई घरों के दरवाजे पर बर्फ ही बर्फ जमा हो गई। ये है हिंदुस्तान का जन्नत।
बर्फबारी की नई किश्त ने फिर से घाटी को सफेद चादर से ढक दिया। हफ्ते भर बाद शुक्रवार को बर्फबारी बंद होने के बाद लगा कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन शनिवार की बर्फबारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। पूरे कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। न सिर्फ भीषण बर्फबारी हुई बल्कि साथ ही साथ अब मौसम विभाग के सभी अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। शुक्रवार को बर्फबारी से कुछ राहत मिली थी कश्मीर में और यातायात जो है वो आगे बढ़ने लगा था, लेकिन फिर शनिवार को एक बार फिर बर्फबारी हुई और आज रविवार को भी हर तरफ बादल छाए हुए हैं। यहां तक कि कश्मीर के कुछ इलाकों में बीती रात भी हल्की फुल्की बर्फबारी दोबारा हुई है। श्रीनगर शहर को छोड़कर घाटी के दूसरे इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। कई इलाकों में अभी भी लोग जुस्तजू में हैं कि वो किस तरह से अपने जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाएं। कश्मीर के ग्रामीण इलाकों का हाल और बुरा है। गलियों में इतनी बर्फ है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बाजार बंद है, दुकानों के शटर के सामने बर्फ ही बर्फ है। बस शुक्र यही है कि काफी दिनों बाद घरों में बिजली आ गई है। ये जो बिजली आई है रेस्टोर हुआ, पहले ही दिन से रेस्टोर हुआ। हाँ, बर्फ बहुत गिरी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे ये हॉस्पिटल रोड है। यहाँ देखिए कितनी बर्फ इन्होंने उठाई है, पूरी ज्यादा बर्फ नहीं उठाई है। हम चाहते हैं कि यहाँ से बर्फ उठे और ताकि यहाँ अगर दूसरी गाड़ी आई वो फंसेगी यहाँ पे, तो कोई भी आता है वो फंस जाएगा यहाँ पे। कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने मुश्किलें हैं कि वो ना तो बर्फ कटर ला पा रहे हैं और ना ही अपनी गाड़ियां। बर्फ हटाने के लिए प्रशासन अब लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल कोशिश यही है कि बीमार लोगों तक मदद पहुंचे। मेन प्रेफरेंस हमारी होती है जितनी भी गलियां कोचिया है उसमें बेसिकली ये जो हमारी मशीनरी है वो पूरी तरह पहुंच नहीं पाती है। हम वहां पे मैन्युअली कर रहे हैं। लोग इस वक्त हम लोगों को बोलते हैं कि कॉपरेट करो हमारे साथ। और जो 5 फुट इस वक्त बर्फ है, जो छतू से बर्फ आ रही है वो टोटल लगा के 10 फुट इस वक्त बर्फ है। हमारी प्रायोरिटी होती है इस वक्त मैक्सिमम जहाँ पे कोई बीमार होता है उसको निकालना होता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। श्रीनगर में हालात कुछ बेहतर हैं। काफी दिनों बाद सड़कों पर रौनक दिख रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, काम पर जा पा रहे हैं। अगर बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त है, कुछ लोगों के लिए मौज मस्ती का जरिया। कश्मीर में हफ्ते भर से बर्फ जमा है। कल की बर्फबारी के बाद लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। अब और बर्फ नहीं। अशरवानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बर्फ ही बर्फ है। बद्रीनाथ धाम तो बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी रुकी तो बंद रास्तों की सफाई शुरू हो गई। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, मानो कुदरत ने जमीन पर सफेद रंग भर दिया हो। कहीं कहीं तो बर्फ की 5 फीट मोटी चादर बिछ गई है। ये हाल है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का। चमोली में बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम तो पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। बद्री विशाल के दर पर ऐसी मनमोहक तस्वीर उभरी है कि लोग देखते रह जाएं। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में 2 फीट से 3 फीट तक बर्फ है। बीच में चमकता हुआ भगवान विष्णु का मुख्य मंदिर दमकता दिख रहा है। भारी बर्फबारी में बद्रीनाथ और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 58 हनुमान चट्टी से माना पास तक बंद हो गया था। सड़कों पर बर्फ का पहाड़ जमा हो गया था। 3 दिन बाद ही बीआरओ की भारी मशक्कत के बाद रास्ता खुल पाया। बीआरओ के कर्मचारी -15 डिग्री सेल्सियस में भी डटे हैं। चीन सीमा तक सड़कों को खोलने में लगे हैं। औली में तो पर्यटकों के मन की मुरादें पूरी हो गईं। भारी ठंड में यहां भी सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं। औली का स्कीइंग रिजॉर्ट भी गुलजार है। धूप निकलते ही यहां पर्यटकों की बहार हो जाती है।
ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा शहर है जोशीमठ, और ओली बहुत ही अच्छी जगह है। उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फ का कब्जा है। गंगोत्री में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया तो यमुनोत्री धाम में रात का तापमान -8 डिग्री तक लुढ़क गया। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेन में तो बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी मैड्रिड की तो सूरत ही बदल गई है। यहां पर 57 साल बाद पहली बार सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी है। अब तो पूरा शहर ही बर्फ से ढक गया है। ऐसी बर्फबारी देखी न होगी, सब कुछ बर्फ से ढक गया। सड़कों का तो पता ही नहीं, घरों गाड़ियों सब पर बर्फ है। यह है स्पेन की राजधानी। अगर आप पहले गए हों तो यकीन ही नहीं होगा। पूरी मैड्रिड बदल गई है। अब बस बर्फ ही इस राजधानी की पहचान है। नई पीढ़ी ने तो ऐसी बर्फबारी कभी नहीं देखी। 1963 के बाद मैड्रिड में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी है। इस आसमानी सफेद टॉर्चर में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 बेघर लोग तो बर्फ में ही जम गए। बाद में उन्हें देखा गया तो सांसें बंद मिली। स्पेन की ये राजधानी पूरी दुनिया से कट गई है। सड़कों पर बर्फ का कब्जा है। 650 सड़कें बंद हैं। फ्लाइटें रद्द कर दी गई। जिस किसी ने सड़क पर उतरने की जुर्रत की, उसका क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। कहीं कारें फंस गईं तो कहीं ट्रक फंसे मिले। 1500 से ज्यादा लोग अलग अलग इलाकों में अपनी कार में फंस गए। उन्हें मदद के लिए इमरजेंसी सर्विस की मदद लेनी पड़ी। सड़कों पर बर्फ कटर वाली गाड़ियां मशक्कत तो कर रही हैं, पर ये काफी नहीं है। जरूरी सामानों के लिए लोगों को पैदल ही घरों से निकलना पड़ रहा है, तो बर्फ के बीच रास्ता बनाकर चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस आफत की घड़ी में भी मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ शहर के बीच में ही स्कीइंग का मजा ले रहे हैं, तो कुछ बर्फ में ही जश्न मना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। स्पेन में भीषण बर्फबारी की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई है। आसमानी तस्वीरों में पूरा मैड्रिड शहर बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। बस्तियां, सड़क, हाईवे सब बर्फ से फटे हैं। ऐसे हालात में रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर से लोगों तक मदद पहुंचा रही है। स्पेन में कोरोना वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में वैक्सीन भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। सैनिकों को एलएसी पर हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए सेना की हैबिटेट फैसिलिटी तो पहले से ही पहुंच गई है। अब डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलॉयड साइंसेज के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जो जमा देने वाली भीषण ठंड में लाइफलाइन से कम नहीं। शून्य से 40 डिग्री नीचे का तापमान हो या फिर जमा देने वाली बर्फीली हवा,
जवान एलएसी के पास निगरानी चौकियों पर मुस्तैद है। चीन की घुसपैठ के बाद एलएसी के कायदे कानून बदल गए हैं। अग्रिम निगरानी चौकियां ना तो पीछे हटी हैं और ना ही जवान। ठंड का अंदाजा इन सैटेलाइट तस्वीरों से लगाइए, ये देखकर किसी की भी कपकपी छूट जाएगी। 25 दिसंबर को पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील जमनी शुरू हुई। 4 जनवरी आते आते झील का ज्यादातर हिस्सा जम गया। इन सैटेलाइट तस्वीर से ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हाल में भी हमारे वीर सैनिक सरहद पर तैनात हैं, यानी वो एक साथ 2 दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, एक चीन और दूसरा मौसम। ऐसे में मुकाबले के लिए हौसले के साथ साथ तैयारी की भी जरूरत है। डीआरडीओ ने जवानों की चौकियों को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की बुखारी को डिजाइन और विकसित किया है। मौसम जैसे दुश्मन से निपटने के लिए डीआरडीओ ने कई खास तरह के उपकरण तैयार किए हैं जो कि 0 से नीचे के तापमान में जवानों को स्वस्थ रखने के काम करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं बुखारी। अभी तक जो खासतौर से 0 से नीचे के तापमान में जो बुखारी इस्तेमाल की जाती थी वो काफी बड़ी होती थी और उसमें कई तरह की दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, लेकिन डीआरडीओ ने एक बिल्कुल नई तरह की बुखारी तैयार की है। डीआरडीओ ने लद्दाख मोर्चे पर सैनिकों के लिए इसे खास तौर पर तैयार किया है। हल्का और छोटा होने की वजह से ऊंचाइयों पर जहां इसे ले जाना आसान है, वहीं ये पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी है। बुखारी मिट्टी के तेल से चलती है। नए बुखारी में तेल की खपत भी पहले से कम होने वाली है। हानिकारक गैसों से भी छुटकारा मिलेगा। नई बुखारी रूम हीटर की तरह काम करेगी, जो सैनिकों को ठंडे में राहत देगी। इन ठंडे इलाकों में बिना हीटर के रहना संभव नहीं है। अगर जो कन्वेक्टिव होती है वो पूरे रूम में एयर सर्कुलेट करता है, तो इसमें ये लेके ये चार्ज कंट्रोलर है इसमें, इससे जो है फैन को ये मूव कर रहा है। फैन मूव करने से जो है पूरे रूम में जो है आपका ये एयर सर्कुलेट। पुरानी बुखारी के मुकाबले में देखें जो इस्तेमाल कर रही है भी, क्या बड़ा इसमें अंतर है? उसमें वो रेडिएटिव थी खाली, तो वो पूरा रूम को हीटिंग नहीं करती थी, बट ये पूरा रूम को हीट कर रहा है, ब्लास्ट नहीं हो रहा है इसमें। परंपरागत बुखारी की जगह नई बुखारी लगाने से रोजाना 10 करोड़ रुपए यानी साल भर में 3,650 करोड़ रुपए की बचत होगी। सेना ने हाल ही में इस नई बुखारी के लिए 420 करोड़ के ऑर्डर दिए हैं। इसमें हमें 3 एडवांटेज हैं इसमें। एक तो इसमें ऑयल कंजम्पशन जो है जो वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा हम सेविंग कर सकते हैं ऑयल की, क्योंकि जो आप हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं तो कॉस्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसकी जो ऑयल की बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी इसमें जो बात है कि इसमें आपका कोई भी नॉक्सियस गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे जो बहुत सारी कैजुअलिटी होती थी वो नहीं होती आज की डेट में। चुमार डैम चौक पर एलएसी का वो इलाका जहां सर्दियों में 40 फीट तक बर्फ जम जाती है और तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। हड्डियां जमा देने वाली ठंड से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के लिए एक खास क्रीम भी तैयार की है। एलोकल नाम की ये क्रीम फ्रोस्ट बाइट और कोल्ड इंजरी से बचाने का काम करेगी। ये क्रीम है तो ये नॉर्दर्न कमांड हर साल इसको 3.5 लाख जार खासतौर से जो जवान इस वक्त हमारे लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद पर 0 से कई डिग्री तापमान में और खासतौर से 12,000 से लेकर 18,000 और 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले मौसम में तैनात हैं, उनके लिए खास तौर की क्रीम जो उनके फ्रॉस्ट बाइट यानी कि जो कोल्ड इंजरी सर्दियों से होने जो बीमारियां हैं उससे बचाने का काम करेगी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर इस बार सर्दियों में 50,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। जवानों के लिए हालात आसान करने के लिए उनके रहने की सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। इतनी ठंड में पीने का पानी रखना और खासकर जमने से बचाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा डीआरडीओ ने बर्फ से पानी पिघलाने के लिए सोलर स्नो मेल्टर तैयार किया है। ये सोलर स्नो मेल्टर 1 घंटे में बर्फ से 5 लीटर पानी बना सकता है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि
सभी जगह स्नो होती है, तो स्नो को हम केरोसिन बर्नर पर मेल्ट करके और फिर ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सोलर स्नो मेल्टर जो डिज़ाइन किया गया है वो सोलर एनर्जी पे काम करता है। इस मटेरियल के थ्रू हम सोलर एनर्जी को अंदर की तरह ट्रैप करते हैं। यहाँ पे एक कॉपर का हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन किया गया है जो कि सोलर स्नो को अकोमोडेट कर पाए, और वो जो सोलर एनर्जी आई है उसको हम यूज़ करते हैं टू मेल्ट दिस स्नो टू कन्वर्ट इनटू वाटर। फिर वो जो पानी है वो नीचे 5 लीटर का एक टैंक बना हुआ है जो कि 5 लीटर के टैंक में स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है जिससे हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। -20 से -40 डिग्री की हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड में भारतीय सैनिकों का हौसला और शरीर गर्म रखने के लिए LAC पर ये स्मार्ट कैंप बनकर तैयार है, जिनमें 14,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं तो हैं ही, अब जवानों को एक खास तरह की पानी का बोतल भी मिल सकता है। ये बोतल 0 से नीचे के तापमान में पानी को जमने से बचाता है। ये डिपास ने एक जो है इकोनॉमिकली डिजाइन फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल बनाई है। ये BPA फ्री है, फूड ग्रेड मटेरियल है इसमें, और मेडिकल ग्रेड मटेरियल है, फ्लेक्सिबल है। इसका जो टेम्परेचर है इसमें आप -50 से 100 डिग्री तक जा सकते हैं टेम्परेचर। तो ये कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें एडवांटेज है, इसमें डिटैचेबल वाटर फिल्टर है, दो लेयर वाटर फिल्टर है। इसको आप पानी कहीं भी भर के आराम से इसको आप यहाँ से करके उसको यू कैन ड्रिंक वाटर लाइक दिस। लद्दाख में LAC पर इस बार मौसम चाहे कितना भी सर्द हो, लेकिन माहौल में गर्मी कम होने की संभावना थोड़ी कम ही दिख रही है। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय सेना की तैयारी पूरी हो, ठंड और चीन दोनों दुश्मनों से निपटने में कोई कमी ना रहे। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।